हेलो स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है। डोज में लेकर आए हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एक। क्या लिखा? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसे सोल्व करना है। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। और मुझे क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या होते हैं? जो हम एक्स की वैल्यू को निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। बस सिंपल सिंपल भाषा में इतनी समझ नहीं आए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 6 में। जब 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 का क्या बनाएंगे? फैक्टर। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके बनाएंगे। तो सर बना लो। 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब जो कॉन्स्टेंट का आ गया साइन, उसे देखते हैं। ये क्या? माइनस। तो माइनस करने पे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख देता हूँ? 1 लिख देता हूँ। तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। फैक्टर का यूज करके माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं? जिसके फैक्टर बनाते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो 4 माइनस 3 1। और मल्टीप्लाई पे करने पे 12 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ देखो 2x² प्लस, यहाँ 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 माइनस 3, एक्स को लिख लिया साइड में। ये रहा मेरा 6 इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसे लिख लेना, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 2x², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4x माइनस का 3x। और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू मैं 0। भाई 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अब यहाँ देखो, अगर मैं 4 को भी देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, यहाँ से भी एक x निकल जाएगा, ये वाला। तो बाहर क्या निकल के आ गया? 2x। यहाँ 2x चला गया, 2x में से क्या बचा होगा? 1x प्लस। यहाँ 2 और x चला गया तो यहाँ बस क्या बचा होगा? 2 बचा होगा। यहाँ से -3 निकाल लो, यहाँ से भी -3 निकाल लो। जब -3 निकलेगा तो यहाँ क्या बचा? x। जब -3 जा चुका तो ये क्या बचेगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये बताया, ये क्या होता है? सेम होता है। ये क्या होता है? सेम होता है। जी सर सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। तो ये x प्लस 2। अब यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अब यहाँ से दो केस बनेंगे। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दो, और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। और ये 2x माइनस का दे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिए? रूट्स निकाल लिए। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। पहला रूट्स -2 और दूसरा रूट क्या? माइनस, सॉरी, ये माइनस का दे जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का 3 अपॉन में 2। कितने रूट है इसके? 2 रूट हैं। पहला रूट क्या है? माइनस का 2। और दूसरा रूट क्या है? +3 अपॉन में 2। अब जो मैंने रूट निकाले हैं वो सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, हम इसे भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने रूट निकाले हैं वो सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, तो कोई से भी एक रूट को चेक कर लो, ठीक है ना। चलो इसे लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये आ गया आ गया आ गया। ए बिड़ू आ रेला है समझ में? हैं? आ जाओ भैया। तो x की वैल्यू क्या रखता हूँ? -2। तो भैया 2, यहाँ x की वैल्यू -2, ये रहा स्क्वायर, प्लस x की वैल्यू क्या रखना है? -2, और ये माइनस का 6। ऐसे सोल्व करके क्या लिखाना है? 0 लिखाना है। क्या लिखाना है? 0। ध्यान रखना, अगर ये क्या होता है? इवन पावर क्या होती है? इवन पावर क्या होती है? इवन। तो माइनस क्या हो जाता है? खुद ही गायब हो जाता है। तो ये 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8। भैया माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मगर साइन किसका आता है? माइनस का। मैंने क्या बोला? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, मगर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया भैया? LHS बराबर RHS। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई है ना।
तो उम्मीद करता हूँ मिलेंगे आप डेली डोज के नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।